गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई एम दिलशाद खान और ट्रिकी ग्रामर आसिफ खान पर आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पास्ट के टेंसेस और इससे रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ होगी, बहुत ही शॉर्टकट पढ़ाऊंगा। देखिए 2 टर्म्स मैं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो 2 टर्म्स जब मैं लूँगा तो इसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। मैं दोनों चीज़ें कवर करूँगा। आवाज़ के लिए थोड़ा सा फैन बंद करना पड़ेगा मुझे, और इसके साथ में स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट के। लास्ट वीडियो मैंने भेजा था आपको, सेंड किया था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, और प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें बताया था मैंने। और बहुत सारे बच्चों ने मुझसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन भी पूछा। जैसे आज एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर क्लॉज क्या होते हैं, फ्रेज क्या होता है, या डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, सेंटेंस क्या होता है। तो मैं ये सब चीज़ें इसके ये टेंस के बाद अगर मैं बता दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक वीडियो बनाऊंगा इसमें आपको बताऊंगा। मैं 3 या 4 मिनट में बता दूंगा सेंटेंस, क्लॉज और इसके बाद फ्रेज क्या होता है, ठीक है। तो आज बिना टाइम वेस्ट के, मैं शॉर्टकट पढ़ाने वाला टीचर हूँ, आपको पता है कि बहुत शॉर्टकट पढ़ाता हूँ मैं। हालांकि इतना शॉर्टकट शायद आपको किताबों में नहीं मिलेगा जितना शॉर्टकट मैं पढ़ाता हूँ। और बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोग वीडियो को देखते हैं और उसमें आपको मदद भी मिलती है, हेल्प भी होता है, ठीक है। बायलिंगुअल पढ़ाऊंगा मैं, हिंदी और इंग्लिश बोथ, ठीक है। ज़्यादातर मेरा टारगेट हिंदी में रहेगा, क्योंकि टेंस को हिंदी में पढ़ाना बेहतर माना जाता है, क्योंकि बिना टेंस की आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, और बिना टेंस के जाने हुए आप किसी से बोल नहीं सकते। तो जब हिंदी में हम समझ जाएंगे बेहतर तरीके से, तो इंग्लिश ऑटोमेटिक हम बढ़ा सकते हैं। अंडरस्टैंड? ओके। तो यहाँ पर है पास्ट टेंस, यानी कि हमने ले लिया पास्ट का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। बहुत ही शॉर्टकट पढ़ाऊंगा, बहुत ही शॉर्टकट, मतलब इतनी शॉर्टकट कि आप देखोगे इतनी शॉर्टकट होगा नहीं। चेक इट, आ रहा है वीडियो, यहाँ पर वर्ड आ रहा है कि नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, इसकी पहचान हम ले लेते हैं। एक वर्ड है ता, था, ती, थी और ते, थे। ये 3 वर्ड हमने ले लिए। इसके साथ में एक वर्ड और ले लेंगे हम, आ, ई, ए और या। याद रखना, इनका मतलब ही यही होता है सेम। जैसे कि वह आया, वह गया, वह आई, वो गए, ठीक है। या वह आता था, वो आती थी, आते थे, इस तरह के वर्ड हो सकते हैं। तो इसमें हम यूज क्या करेंगे, यूज हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म करना है। कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। और बस इसके अलावा यूज कुछ नहीं होता पास्ट में, सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आपको सिर्फ सेकेंड फॉर्म पे ध्यान रखना है। जैसे कि हमने यहाँ दे दिया ईट, फर्स्ट फॉर्म है, और इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट। तो हमारा ये फॉर्म से गए चलेगा। अच्छा, नेगेटिव में क्या यूज करेंगे हम? तो नेगेटिव में सिंपल एक वर्ड होता है जिसका नाम होता है डिड, और डिड के साथ में हम क्या लगा देते हैं, नॉट, यानी कि बन गया डिड नॉट। अब बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये 2 चीजों के अलावा आपको तीसरा कोई वर्ड याद नहीं करना, ये सिर्फ 2 चीजें। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं दे दूं तो मैंने कह दिया कि वह है बाजार जाता था, कितना आसान है। दूसरा मैंने दे दिया कि सीता स्कूल गई, ठीक है। और मैंने दे दिया कि तुम खेलने नहीं जाते थे, जाते थे। अब देखिए यहां पर मैंने लगा दिया। चलिए एक और ले लेते हैं। मैंने कह दिया मैंने एक पत्र लिखा। देखिए यहाँ पर आ शब्द आ रहा होगा, यहाँ थे आ रहा होगा, यहाँ ई आया है, और यहाँ पर या, यानी इससे सारी आपकी पहचान आपको क्लियर हो गए होंगे। जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो सिर्फ हमको याद रखना है, ट्रांसलेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है और कुछ नहीं लगाना। फार्मूला मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस फिनिश।
अगर आपने इतना कर लिया तो सोच लीजिए टेंस आपका प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट खत्म। मैं 4 हिंदी के सेंटेंसेस से आपको क्लियर कट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये 4 आ गए मतलब पूरी चीजें आपको आ गई, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो यहां पर मैंने सब्जेक्ट क्या रख दिया, ही, सब्जेक्ट हो गया। अब जाता था तो सेकेंड फॉर्म क्या हुई, गो वेंट गॉन, ठीक है। कहाँ जाता था, टू, कहाँ लगा दिया मैंने, मार्केट। तो ये यहाँ पर सेकेंड फॉर्म लग गई। सीता स्कूल गई तो मैंने लगा दिया सीता वेंट टू स्कूल। तुम खेलने नहीं जाते थे तो यहां पर लग गया आपका नेगेटिव हो गया। तो मैंने बताया कि नेगेटिव में आपको कुछ नहीं करना, डिड नॉट लगाना है। और जब डिड नॉट आ जाती है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो तुम खेलने नहीं जाते, यू डिड नॉट गो टू प्ले। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने एक पत्र लिखा, ठीक है। तो आई और सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रोट। क्या लिखा मैंने, आ लेटर। बताइए ये सारी चीजें आपको आसान है, कितना आसान। इंटरगेटिव बता रहा हूँ, इंटरगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो इंटरगेटिव में याद रखना हम 2 तरह से बनाते हैं। तो पहले सब्जेक्ट वो डिड रख देते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर इसके ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये तब लगाने बेटा जब आपके सेंटेंस में शुरू में क्या लगा हो, क्या लगा हो, बोलो क्या लगा हो। अरे वो वही बोल रहा हूँ, मतलब क्या लगा हो, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया क्या राम खाना नहीं खाता था, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर था आया और क्या लगा है, राम के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, या किसी की तरह सब में एक ही लगता है, डिड ही लगता है, चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल हो। डिड राम, यहाँ नॉट लग गया, डिड राम नॉट, क्या नहीं करता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, और क्या नहीं खाता, फूड, और ये क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस समझाओ चाहे एक क्लास समझाओ, अगर आपको रूल समझ में आ गया तो सब कुछ आ गया। दूसरा हमारा बनता है कि अगर कभी भी क्वेश्चन वर्ड आया हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, फिर डिड रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आसान है, आप इस तरह से समझ सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से, क्लियर कट आपको समझ में आ जाना चाहिए। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ दे दूं तो मैं कह दूंगा कि वह खेलने क्यों नहीं गया, ठीक है। देखिए लास्ट में या शब्द आ रहा है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है, ये आ रहा है। तो सबसे पहले हमने इसको इंग्लिश बना लिया तो क्या हो जाएगा, वाई, वाई के बाद क्या लगा दिया, डिड, डिड के बाद सब्जेक्ट है ही के बाद लगा दिया नॉट, ठीक है। वाई डिड ही नॉट गो टू प्ले और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये इस रूल से कहीं बाहर नहीं जाएगा जब आप इसको समझेंगे। कितना आसानी तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट वो सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस बिल्कुल इजी तरीके से बना है इसमें, ठीक है। तो आप इसको 2 मिनट देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है। मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको चलता हूँ कंटिन्यूअस में लेकर के, और इसके बाद बहुत इजी तरीका हो जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बहुत इजी मेथड से। तो जैसे कि हमने सीखा, और इसके बाद कंटिन्यूअस में बहुत आसान है और इजी है। जो आपका पास्ट कंटिन्यूअस होता है बहुत ही आसान तरीके से वो भी समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने देखा था पहचान इसकी वही होती है, रहा था, रही थी और रहे थे। ये वर्ड आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें यूज क्या करेंगे, हम यूज करते हैं वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, यानी वर्ब हो गया।
चलो यूज लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हालांकि वर्ब होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ यूज करते हैं इसके लिए हम वाज या वर्ब, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं। अब नेगेटिव में आपको पता है, बार बार बता रहे हैं क्या नेगेटिव में क्या लग जाएगा, ठीक है। नेगेटिव में क्या लग जाएगा, वॉज, वर्ब के बाद नॉट, व्हाट वाज, ठीक है। इसके बाद क्या लग जाएगा, व्हाट या वॉज के बाद नॉट लग जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स हमने देखा यहाँ पर कि वॉज या वर के बाद या नॉट लगा देना है तो नेगेटिव बन जाता है। इंटरगेटिव का फार्मूला सेम होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि वह खाना खा रहा था, मैं गाना गा रहा था, सीता खाना नहीं बना रही थी। एक इंटरगेटिव दे दिया मैंने, तो इसका इस तरह से बनेगा, जैसे इसका हम बनाएंगे तो बन जाएगा ही वॉज, क्या हो जाएगा, ही वॉज ईटिंग क्या, फूड, ठीक है। दूसरा बनेगा आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। दूसरा एक है कि सीता वॉज नॉट कुकिंग, सीता वॉज नॉट कुकिंग फूड, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव बन गया आपका। और इस तरह से इंटरगेटिव सेंटेंस जो होता है, तो इंटरगेटिव सेंटेंस को 2-3 तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने देखा कि मैंने सेंटेंस यहाँ लिख दिया है, क्या तुम खेलने जा रहे थे, क्या वो स्कूल नहीं जा रहे थे, ठीक है। और राम स्कूल क्यों नहीं जा रहा था। तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर सब में रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा, ठीक है। और मैंने बताया था कि इंटरगेटिव 2 टाइप से बनाना है। जब शुरू में क्या आ जाए, क्या लगा हो, तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रख देते, सबसे पहले उसको रख देते। और अगर ये बीच में दिया गया हो तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश रख देते। तो इस तरह से पूरा आपका क्लियर कट सेंटेंस बन जाता है। जैसे यहाँ लिखा क्या तुम, तो आपको पता है कि यू लगा है, ठीक है। यू के साथ हमारा क्या लगता है, वर यू, ठीक है। फिर क्या लगा देंगे, वर यू गोइंग टू कहाँ, प्ले, और आपका क्वेश्चन मार्क लग गया, ठीक है। इसके बाद क्या वे स्कूल जा रहे हैं, तो हमको पता है कि वे के साथ क्या लगेगा, वर दे नॉट, ठीक है, गोइंग टू कहाँ, स्कूल। अब अगर बीच में दिया गया हो तो बीच वाले सबसे पहले इंग्लिश बनाते हैं, वाई, सबसे पहले क्या बनाएंगे, वाई के बाद हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो राम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वॉज, वाई वॉज, और यहाँ क्या रख देंगे, राम, वाई वॉज राम नॉट, फिर क्या लगा देंगे, गोइंग टू स्कूल। ये कितना आसान तरीके से, ये पास्ट, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस खत्म हो गया। अब आप सोचिए इतना इजी मेथड से आप टेंसेस को जब आप इसे पढ़ोगे, लिखोगे इनको और नोट्स बनाओगे, एक बार रिवीजन करोगे, तो इतने छोटे से रूल से कहीं बाहर नहीं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगती है, वाज वर, इस तरह नेगेटिव वाज वर नॉट, और खत्म हो गया। तो जो 1 या 2 बार जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस चीज से देखते रहते हैं, तो पूरा समझ में आ जाता है, ठीक है। अब मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस थोड़ा सा बताने जा रहा हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। सो अब इसमें हम देखने वाले हैं पास्ट का परफेक्ट टेंस, ठीक है। बहुत ही शॉर्टकट बताऊंगा मैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में पहचान इसकी होती है, जैसे हमने पढ़ा था चुका था और चुकी थी, और हम पढ़े थे चुके थे। अगर इसमें इस तरह से अगर ले लें तो इसमें हो जाएगा आ था और ई थी, ए थे और या था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, बस इसके बाहर कहीं जाने वाला नहीं। और इसमें वर्ब की आपको पता है कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। यूज क्या करना है आपको, सिर्फ एक चीज यूज करना है आपको, वो क्या है आपको, हैड, ठीक है। याद रखना इसमें 2 क्लॉज आपको मिलेंगे, ठीक है।
दो क्लॉज आपको मिलेंगे। तो इसमें दो क्लॉज कौन कौन से, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जो काम सबसे पहले होता है वो हमारा होता है प्रिंसिपल क्लॉज, जो काम उसके बाद होता है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी उस पर निर्भर होता है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया सिंपल एक बात, वह खाना खा चुका था। ये तो सिंपल हो गया हमारा, ये सिंपल हो गया कि उसने खाना खा चुका था, अर्थात जब मैं पहुंचा वो खाना खा चुका था, या कंफर्म हो गया उसका। तो हम उसको बना दिए कि ही हैड ईटन फूड। ये तो सिंपल हो गया। अगर मैं ये बोल दूं कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, तो इस तरह दो क्लास है, एक डॉक्टर के आने से पहले और एक मरीज का मरना। तो सबसे पहले काम कौन सा हुआ, मरीज का मरना। तो हम क्या बना दिए, द पेशेंट, क्या हो जाएगा, द पेशेंट हैड डाइड। क्या बना देंगे हम, हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के। उधर सेकेंड फॉर्म लगेगी, ठीक है, और इधर आपका हेड होगी। जो सबसे पहले काम होता है वो हम सबसे पहले लगा दिए। तो इस तरह से दो क्लॉज होते हैं। नेगेटिव में आपको सिंपली नॉट लगा देना है, जैसे मैंने बहुत सारे उसमें बताया कि आपको वहां पर जा करके सिंपल नॉट लगा देना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो आसान हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, जैसे मान लीजिए राम स्कूल नहीं पहुंच चुका था। ठीक है, तो हमने बना दिया यहाँ पर कि राम हैड नॉट रीच्ड द स्कूल या टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से लगा सकते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव में आपको ये लगा देना है, इंटरगेटिव सेम होता है उस तरह से। तो इस तरह से आपको क्लियर कट पूरा समझ में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वही चीज होती है यहाँ पर। परफेक्ट यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वही चीज होता है, रहा था। ठीक है, रही थी, रही थे, इस तरह से। और इसमें भी वर्ब जो यूज होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, और यूज जो करते हैं वो क्या करते हैं, हैड प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, इसके बाद हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, मैंने बताया था सिंस या फॉर। ठीक है, तो सिंस या फॉर इस्तेमाल करते हैं। जैसे वह इस स्कूल में 2008 से पढ़ा रहा था, वह यहाँ पर 2010 से रह रहा था। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस है, जिसे मैंने मान दे दिया कि वह इस स्कूल में 2010 से पढ़ रहा, या ऐसा ये भी दे दिया जा सकता है पढ़ता रहा था, ऐसा भी हो सकता है, कभी कभी आता है ता रहा था। तो उससे कंफ्यूजन नहीं है, हमें ये देखना है कि 2010 टाइम दिया है, परफेक्ट है, रहा था आपकी पहचान हो गई। तो हम रख देते हैं ही हैड बीन स्टडिंग, क्या, स्टडिंग इन दिस स्कूल, और हमने लगा दिया सिंस 2010। उस बार भी मैंने जब पास्ट पढ़ा रहा था तो यही से रोक दिया था। आज मैं आपको एक फॉर वाला तो जरूर बता के भेजूंगा कि फॉर कहाँ लगाते हैं, अनिश्चित काल के लिए लगाते हैं फॉर, जब हमें कंफर्म पता नहीं होता। जैसे कि मैंने कह दिया कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ता रहा था। ठीक है, ता रहा था या पढ़ रहा था। ठीक है, तो आई हैड बीन स्टडिंग, ठीक है, फॉर 2 आवर।
ठीक है। तो यहाँ 2 आवर्स लगा है क्योंकि पता नहीं है ना कि 2 घंटा कब से पढ़ रहा है, लेकिन वहाँ ये पता है कि 2010 से कंफर्म हुआ। लेकिन जैसे इसमें टुमारो, यस्टरडे, आफ्टरनून और मॉर्निंग, इनके साथ हमेशा सिंस लगता है, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा पास्ट का एक, और वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बोरिंग तरीके से बढ़ाता कि आप बोर हो जाए। तो इसके लिए मैं शॉर्टकट वीडियो बनाता हूँ कि ज़्यादा टाइम भी ना लगे और आपको हर चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने पास्ट की पूरी बताया है, और जब कल क्लास लूँगा मैं इसके बाद, तो पूरा एक वीडियो में फ्यूचर ख़त्म करके एडिटिंग, और इसके बाद ग्रामर के बहुत सारे टर्म्स, और इसके साथ मैं और किसी सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको बहुत अच्छी वीडियो बना के दूंगा। ऐसे ही लाइव पढ़ाऊंगा, किसी जगह से कोई सोर्स वगैरह नहीं होगा, मेरा लाइव क्लासेस रहती हैं। सो आप देखिए, मज़ा आएगा आपको, और देख करके आप कुछ एनालिसिस करिए कि कितने गजब की चीज़ें मैंने पढ़ाया है। शॉर्टकट जितने रूल्स बताए, इससे ईजी अब आपको नहीं मिलने वाला है। सो थैंक्स अ लॉट।